अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के एक विफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी, जिनको 2 हफ्तों पहले पता कि या फिर 1 हफ़्ता पहले तक पाकिस्तान तो क्या उनके मोहल्ले के अंदर भी उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने एशिया कप के ऊपर इतना बड़ा और पाक भारत क्रिकेट के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है जिसकी वजह से उनको जो है वो अब याद रखा जाएगा। एहसान मज़ारी ने सोचा कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं इतना बड़ा मिनिस्टर बना हुआ हूँ, पीसीबी मेरे अंडर आ रहा है, कोई भी मुझे मोहल्ले तक के अंदर नहीं जानता। इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता कि मैं जो हूँ अपने आप को ख़बरों के अंदर लेकर आऊँ और ऐसी कोई बात करूँ जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान तो क्या इंडिया के अंदर भी पहचान लिया जाए। उन्होंने ये सोचा और उसके बाद उनको बेहतरीन मौका उस वक्त मिला जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 रुकनी टीम तश्कील दी कि इंडिया टीम, वो भी एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला था। इस मौके के ऊपर आकर आप जो है वो एक टीम कमेटी तश्कील दे रहे हैं जिसके अंदर ये फ़ैसला किया जाएगा जो फ़ैसला पहले ही हो चुका है। वो फैसला करने के लिए जो फैसला पहले ही हो चुका है उसको करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, उसके अंदर 11 लोग शामिल हैं। उसके अंदर पाकिस्तान की जो मिनिस्टर हैं एहसान मज़ारी, उन्होंने बोला कि ऐसा मौका बाद में नहीं मिलेगा, ख़बरों के अंदर आना है, हीरोगिरी करनी है, कुछ ना कुछ डस पहुंचानी है। उन्होंने डस पहुंचाई है किसी को नहीं, ना इंडिया को पहुंचाई है, ना क्रिकेट को पहुंचाई है, सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को पहुंचाई है। और उन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है अपनी एक इतनी छोटी सी लुल्लो से। ये लुल्लो जो है ना, इसको कंट्रोल नहीं करता कोई, तो उसको नुकसान उसका या तो खुद भुगतना पड़ता है या फिर उसकी ज़बान की वजह से जिस चीज़ के ऊपर उसने बयान दिया है उसको बयानात की वजह से उस मुल्क को या फिर उस खेल को नुकसान उठाना पड़ता है। और एहसान मज़ारी के बारे में नजम सिटी की टीम के अंदर जो गवर्निंग बोर्ड के सरबरा एक मेंबर थे शकील शेख साहब, उन्होंने ये वाली बात की। इतना बड़ा जाहिल शख्स है एहसान मज़ारी, इसको ICC के बारे में नहीं पता होगा कि आई से क्या आता है, सी से क्या आता है और सी से क्या आता है। इस जाहिल को क्रिकेट क्या इसके अपनी वजारत के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो बात कर रहा है पाक इंडिया ताल्लुकात की और उसके एक जाहिलाना बयान की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को कितना नुकसान पहुंचा है। इसकी हीरोगिरी के चक्कर में इसका नतीजा जो है ना वो पाकिस्तान आगे चलकर बहुत दिन तक भुगतता रहेगा। इस तरह के जाहिल बंदर जो पाकिस्तान के अंदर बैठे होते हैं, इंडिया के अंदर भी मौजूद है, इनकी वजह से पाक भारत ताल्लुकात और पाकिस्तान और इंडिया की तरक्की, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इन जैसे जाहिलों की वजह से जो है दाव पर लगी रहती हैं, भुगतना आवाम को पड़ता है। और ऐसे लोगों को जब आप मिनिस्टर के तौर पर दर्जा देते हैं तो वो बंदर के हाथ में नारियल की तरह इस वजारत को जिस तरह घुमाते हैं, उसका अमली नतीजा पाकिस्तान के अंदर 1 हफ़्ता पहले हमने भुगत लिया है। अब उसके नताइज, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो हम भुगतने को तैयार हैं, उसका नतीजा भी सामने आएगा। और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कितना पीछे लेकर गया है ये शख्स, इसको किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या फरमा रहा है ये शख्स उस वक्त जब वर्ल्ड कप के अंदर 3-4 महीने रह गए हैं, ये बकवास करता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं तारीख पता कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर क्या कुछ नजम सिटी ने किया था और उसके बाद पाकिस्तान को किस तरह इंडिया ने रगड़ा दिया था और पाकिस्तान ने किस तरह मजबूरन आकर जो है वो 4 मैचेस हासिल किए हैं। इस शख्स को कुछ भी नहीं अंदाज़ा, इस शख्स को कुछ नहीं पता कि ICC के मायने क्या हैं, क्रिकेट क्या होती है, कितने ओवर का ये खेल होता है, टेस्ट फॉर्मेट कैसा होता है, किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं पता। अपनी वजारत जिसके ऊपर इसको बैठाया हुआ है इसको भी ये भी नहीं पता होगा, लेकिन ये बात कर रहा है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के ऊपर। और शटअप कॉल दी थी विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पिछले दिनों इस शख्स को। उन्होंने बताया था ये मामला जो है ना वो इस तरह एक जुमलों से ये पूरा वर्ल्ड की दुनिया की जो है ना वो एक फिनोमिना है जिसके अंदर हम लोग जो है वो रह रहे हैं। क्रिकेट का फिनोमिना है, सिक्योरिटी के मामलात है, 10 चीज़ें हैं जिसके अंदर इन 4-5 चीज़ें उन्होंने निशानदेही की थी कि इन चीज़ों को देखकर इन चीज़ों का क्रिकेट का फैसला करना होता है। ये एक बयानबाजी से ये मुद्दा हल नहीं हो सकता। उन्होंने उस बयान के अंदर शटअप कॉल भी दी थी एहसान मज़ारी को, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस शख्स को टीम कमेटी के अंदर डालकर हुकूमत भी परेशान हो गई कि किस बंदर को हमने इस कमेटी के अंदर शामिल कर दिया है। अब शटअप कॉल हुकूमत की तरफ से भी गई है और वो अपनी लुल्लो जो है वो रोकने को तैयार नहीं है। और आए दिन मुसलसल वो और मीडिया वाले भी इतने जाहिल हैं कि यहाँ पर जो है वो हर कोई उसको टेलीफोन के अंदर ले रहा है और अब हर कोई अपने प्रोग्राम के अंदर ले रहा है और बातचीत करने का उससे सिलसिला जारी है और उसकी बातें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही।
बात क्या हुई है, उन्होंने ये फरमाया है कि एशिया कप जो है वो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा और इंडिया की फरमाइश के ऊपर एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है, उसका नतीजा ये है कि वर्ल्ड कप जिसका शेड्यूल भी आ चुका है और तमाम तर चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, डिस्कस हो चुकी हैं और टिकटों की कीमत भी सामने आ चुकी है। अब वो जो है वर्ल्ड कप जिसके बारे में तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं, वो अब पाकिस्तान के कहने के ऊपर हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे एक मिनिस्टर जो हैं जिनके अंडर पीसीबी आता है, वो ये उनकी ये ख्वाहिश है कि अब हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो वर्ल्ड कप होना चाहिए, पाकिस्तान को जो है वो इंडिया नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बातें जो है उन्होंने की हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ख़बरों के अंदर वो गर्दिश कर रहे हैं। और अब हुकूमत की तरफ से तो एक छोटी सी शटअप कॉल दी गई है, लेकिन अगर अब भी इनकी ज़बान कंट्रोल नहीं हुई तो आने वाले दिनों के अंदर उनको या तो कमेटी से निकाल दिया जाएगा या फिर इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी हो सकती है। कि ऐसे मौके के ऊपर पाक भारत ताल्लुकात, जब ज़का अशरफ साहब से भी जय शाह साहब ने इस बात की निशानदेही की थी कि आपका एक मिनिस्टर जो है वो इस बात के ऊपर मुसलसल इसरार कर रहा है और उसको उसकी ज़बान के ऊपर उसको कंट्रोल नहीं है। शायद ज़का अशरफ साहब भी हुकूमत से किसी किस्म की कोई शिकायत करें और उसके बाद कोई आने वाले दिनों के अंदर एक्शन होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उसने जो हमला कर दिया है पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, एक अपनी मशहूरी के लिए ये हमला और ये नुकसान जो है वो पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों तक कई दिन तक भुगतता रहेगा। वीडियो आपने देखी है, किस हद तक आप मुत्तफिक हैं ज़रा बताइएगा, और कोई चीज़ आपके मन के अंदर चल रही है, दिमाग के अंदर चल रही है, ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी बात कीजिए और अपनी राय से हमको आगाह कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।